अगर आप रोटी, पराठा, पूरी से बोर हो गए तो ये वाली रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसको आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे से, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होता है। और इसको आराम से हम 1 हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप चाहो तो इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, नहीं तो छोटी मोटी जब भूख लगती है ना, तब भी इसको खा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ संगीता। वेलकम टू माय चैनल टैप्स इन किचन। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ले लेंगे गरम दूध। तो यहाँ पे ज़्यादा गरम नहीं है, गुनगुना गरम है। अभी यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा सॉल्ट और यहाँ पे ऐड करेंगे 2 टीस्पून यहाँ पे शुगर। अगर आप चाहो तो शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे आधा कप दही। और दही बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। और इसमें 1 टीस्पून डाल देंगे बटर। और यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ टी स्पून डाल देंगे बेकिंग सोडा। अभी इन सबको अच्छे से मिला लेंगे, ताकि यहाँ इसी में ही ना हमारे जो डाला हुआ है सोडा और बेकिंग पाउडर इसी में एक्टिवेट हो जाए और शुगर पाउडर अच्छे से यहीं पे मिक्स हो जाए। और दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपका भी सेम रेसिपी बन के तैयार हो जाए। तो यहाँ पे बटर डालने से यहाँ पे बटर का फ्लेवर आता है, और यहाँ पे थोड़ा सा शुगर डालने से ना बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्वाद लगता है। जैसे ब्रेड लगता है ना, सेम वैसे ही। अभी हम यहाँ पे ऐड करेंगे 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहो तो यहाँ पे मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे पूरा गेहूं के आटे से बनाऊंगी और पूरा हेल्दी तरीके से। अभी यहाँ पे इन सबको मिला लेंगे और आप धीरे धीरे करके इसको हम मिलाते जाएंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना आए। यहाँ पे ना अच्छे से मिक्स करने के लिए मैंने स्पून से ही ना सारे यहाँ पे निकाल दिए हैं, और हाथ से ही अच्छे से हम इसको डो बना लेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा अभी सॉफ्ट है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा चिपचिपापन रहेगा। यहाँ पे बिल्कुल भी ये टाइट डो हमारा नहीं बनेगा। और दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी आपको अच्छा लगे, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्यों मैं आपके लिए नई नई रेसिपीज लाते रहती हूँ। अभी यहाँ पे इसको ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से ये पूरा फूल चुका है। अभी यहाँ पे इसके ऊपर डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, और इसको अच्छे से और 1 मिनट के लिए इसको मसल देंगे, ताकि इसके अंदर पूरा हमारा जो ऑयल हमने भी डाला हुआ है इसके साथ पूरा ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए कितना और चिकना सा हमारा डो बन के पूरा तैयार हो गया है। जैसे ब्रेड का डो होता है, सेम वैसे ही। कोई बोलेगा ये हमारा आटा का डो है, और सारे प्रोसेस हम गेहूं के आटे से ही बनाएंगे। अभी ये हो चुका है। अभी थोड़ा सा गेहूं का आटा लेंगे और चारों तरफ इसको फैला देंगे। इसके ऊपर डो रख के इसको हम इक्वली 2 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। अभी एक पार्ट को हम रख देंगे, बाद में यूज़ करेंगे, और दूसरे को ना हम यहाँ पे पहले अच्छे से उसको थोड़ा सा कोट कर लेंगे गेहूं के आटे से, ताकि हाथ में ये बिल्कुल भी ना लगे। अभी यहाँ पे ये हमारा पूरा डो परफेक्ट हो चुका है। अभी हाथ से थोड़ा सा उसको दबा के बड़ा कर देंगे। ये बहुत ही अभी सॉफ्ट है ना, इसीलिए इसको धीरे धीरे करके हमें यहाँ पे इसको बेल देंगे। तो इसको थोड़ा सा पतला सा बेलना है, ना ही ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला। तो मैं आपको दिखाती हूँ, इसी टाइप का ही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने बेल लिया है। अभी हम इसको कट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे ना दोनों साइड से इसको कट कर दिया है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है ना, इसको हम बाद में फिर से यूज़ कर लेंगे। अभी एक कोने से हम पकड़ के इसको यहाँ पे कट करेंगे, फिर उसी कोने से इसको फिर से हम यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर की मदद से यहाँ पे कट कर देंगे। पिज़्ज़ा कटर की मदद से ना बहुत ही ज़्यादा इजी होता है कट करने के लिए। यहाँ पे अंदर से उसको मोड़ते जाएंगे, और यहाँ पे देखिए एक हमारा यहाँ पे शेप आ चुका है। इसी तरह ना हम यहाँ पे सब बना के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे डिज़ाइन आ चुका है। तो मैंने सारे बना के यहाँ पे रेडी कर दिया है। तो देखिए कितना प्यारा सा डिज़ाइन भी आया है और बहुत ही सुंदर भी दिख रहा है। अभी हम यहाँ पे
इसको चलिए फ्राई करने के प्रोसेस में तो मैंने यहाँ पे ना पैन चढ़ा दिया है, ऑयल इसमें डाल दिया था। तो ऑयल ज़्यादा भी हमारा यहाँ पे गरम नहीं चाहिए, बहुत ही गुनगुना गरम यहाँ पे हमें चाहिए। तो एक एक करके हम यहाँ पे इसको डाल देंगे। जैसे यहाँ पे ये ऑयल गरम होती जाएगा, इसके अंदर पूरा एयर्स आते जाएंगे और ये पूरा यहाँ पे फूल के डबल भी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी मैंने स्पैचुला का यूज़ नहीं किया हुआ है। एक तरफ हो जाने से फिर हम यहाँ पे स्पून से इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे जब मैंने डाला हुआ था वैसे थोड़ा सा ऑयल लेके ना इसके ऊपर हम यहाँ पे डालते जाएंगे, ताकि इसके ऊपर भी ना धीरे धीरे कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट के लिए सब में थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है, ताकि ऊपर भी यहाँ पे गरम इसके ऊपर आ जाए। अभी हम यहाँ पे ये डालने के बाद ये इसको अभी हम धीरे से पलट देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पे पूरा लो फ्लेम में हमें इसको करना है। तो देखिए कितना प्यारा सा ये डिज़ाइन आ चुका है और धीरे धीरे ये पकना भी स्टार्ट हो गया है। तो एक तरफ यहाँ पे ये हो गया है, अभी हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे लगभग मुझे 3 से 4 मिनट लगा दोनों तरफ पकाने के लिए। तो पूरा लो फ्लेम में ही हमें पकाना है, बिल्कुल भी हमें हाई फ्लेम नहीं करेंगे। ये गेहूं का आटा है ना, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा डार्क कलर आया हुआ है। यहाँ पे दूसरे साइड में भी अच्छे से ये फ्राई हो चुका है। तो देखिए पूरा परफेक्ट हमारा बन गया है, बिल्कुल भी कहीं पे ये नहीं खुला हुआ है। तो यहाँ पे ना इसको निकाल देंगे और फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसी तरह ना मैंने दूसरा बैच भी इसी में ही फ्राई कर दिया है। तो यहाँ पे लंबा हो जाएगा वीडियो, इसीलिए मैंने इसको नहीं शूट किया था दोस्तों इसको आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। पूरी पराठा तो हमेशा खाते हैं, ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। इसको बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ये तो छोटी मोटी सी कभी भूख लगते हैं ना तो आराम से खा सकते हैं। क्योंकि हमारा गेहूं का आटा है ना, बिल्कुल भी हम इसमें मैदा का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही ये स्पॉन्जी बन के तैयार हुआ है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।